बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर आइडेंटिटीज। तो आज हम ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम होते हैं, और फिर उन रेशियोज की मदद से जो बेसिक फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो किस तरह बनते हैं। ये आज सीखने की इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। सपोज ये एक आपके पास ट्रायंगल है, इसका एक एंगल 90 का, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो एंगल सी जो है ये 90 का है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 का हो उसको आप कहते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और उर्दू में आप कहते हैं उस मसलस को कायमत ज़ाविया मसलस। कायमत ज़ाविया मसलस, ये हम उर्दू में कहते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो या कायमत ज़ाविया मसलस हो, उसके तीनों ज़िलों के नाम। तो जो ज़िला राइट एंगल के सामने होगा इसको आप कहेंगे वतर। उर्दू में वतर कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ए पे जो जाविया बन रहा है, सपोज कर लें ये थीटा है। थीटा यूनानी हर्फ है, ग्रीक लेटर, जैसे इंग्लिश के ABC है, तो इसी तरह ये ग्रीक लेटर है थीटा। तो ये एंगल के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, कुछ भी, लेकिन अमूमन एंगल के लिए हम थीटा लेते हैं, फाई लेते हैं। ये ग्रीक लेटर है बहुत सारे। तो सपोज ए के ऊपर जो एंगल बन रहा है ये थीटा है। तो थीटा एंगल और राइट एंगल, इन दोनों के दरमियान में जो ज़िला है, जो साइड है, इसको आप कहते हैं बेस। इसको हम कहते हैं बेस। उर्दू में इसको कहते हैं कायदा, कायदा। और थीटा के जो ऑपोजिट साइड है, बिल्कुल सामने वाली BC, इसको हम अमूद कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, या इसको एटीट्यूड भी कहा जाता है, एटीट्यूड, लेकिन आमतौर पर ज़्यादा परपेंडिकुलर यूज़ होता है। तो ये कायमत ज़ावी मसलस के मैंने तीनों ज़िलों के आपको नाम बता दी। कायमत ज़ावी के सामने वतर या हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने क्या होगा, अमूद या परपेंडिकुलर, और थीटा और कायमा के दरमियान में क्या होगा, बेस या कायदा। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि ये जो वतर है ये तो चलें फिक्स है, बेस और परपेंडिकुलर के दरमियान जो है ऐसा ज़िला जो बेस को मिलाए और परपेंडिकुलर को आपस में मिलाए, ठीक है, ये तिरछा ज़िला, ये तो वतर, ये तो कन्फर्म है। लेकिन अमूद और कायदा आपस में चेंज हो सकते हैं। चेंज किस तरह हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है थीटा पे। अगर थीटा आपने नीचे लिया हुआ है तो फिर तो ऐसे ही है जैसे मैंने अभी ये डायग्राम बनाया है, सामने अमूद हो जाएगा, ये नीचे कायदा हो जाएगा। लेकिन आप थीटा अगर ऊपर बना लेते हैं तो फिर इसके सामने वाला ये नीचे अमूद बनेगा और कायदा ऊपर आ जाएगा। अमूद हमेशा थीटा के ऑपोजिट और कायदा हमेशा थीटा के साथ जुड़ा हुआ, एडजेसेंट टू थीटा। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की थीटा नीचे है या थीटा ऊपर है। अगर थीटा ऊपर होगा तो फिर कायदा अमूद इधर आ जाएगा, कायदा इधर ऊपर आ जाएगा। तो ये नाम होगा। अच्छा, अब इनकी लंबाइयाँ सपोज कर लेते हैं कि वतर कितना लंबा है, कायदा कितना लंबा है, और अमूद। सपोज कर लें कि वतर जो है वो स्मॉल सी इसकी लंबाई है, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी सपोज कर लिए। कायदा जो है ये स्मॉल बी सपोज कर लेते हैं। इसी तरह अमूद जो है ए के सामने है तो इसको हम स्मॉल ए सपोज कर लेते हैं। ये इनकी लंबाइयाँ जो भी हैं, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन जितनी भी हैं हमने सपोज कर ली कि ये ABC इनकी लंबाई। इसके बाद आप नोट करें कि ये जो तीन ज़िले हैं ABC, इनके कितने रेशो बनते हैं, ऑल पॉसिबल रेशो कितने बनते हैं। रेशो से मुराद क्या है, निस्बत। मिसाल के तौर पे दो नंबर हैं 2 और 3, तो इनकी निस्बत जो होगी वो 2:3 होगी। इसी तरह अगर हम ये जो मसलस के तीन ज़िले A, B और C, इनके हम रेशो लें तो ऑल पॉसिबल रेशो कितने बनेंगे।
ऑल पॉसिबल रेशो कितने बने? तो देखें मैं काउंट करता हूँ। नंबर 1, आप ए और सी की रेशो ले लें, ए और सी। तो रेशो का मतलब होता है बटा ओवर 2:3 का मतलब क्या है 2/3। तो ए और सी की रेशो अगर हम लें तो ये पहली रेशो आ जाएगी ए ओवर सी। नंबर 2 पे देखें ए की सी के साथ ले ली, ठीक। इसी तरह आप ए की बी के साथ ले लें तो ये दूसरा रेशो आ जाएगा ए की बी के साथ। और तीसरा रेशो जो आएगा ए सी हो गया, ए बी हो गया, अभी बी और सी, बी और सी, ये 2 रेशो हो गए। अब अगले जो 3 रेशो हैं ये इनको आप इनका रेसिप्रोकल ले लें, इनको उल्टा कर दें। यानी पहले का रेसिप्रोकल क्या आएगा सी ओवर ए, अगले का रेसिप्रोकल क्या आएगा बी ओवर ए, और फिर अगले का तीसरे का रेसिप्रोकल क्या आएगा बी और सी। इसको उल्टा करें सी ओवर बी, सी ओवर बी। तो ये रेसिप्रोकल है, ये 3 है। तो ये जो 3 साइडें हैं इनके आप ऑल पॉसिबल रेशो लें तो वो कितने बनते हैं 6 बनते हैं। अब ये जो 6 रेशो हैं इन 6 के नाम हैं, खास पर्टिकुलर नाम है। तो 1 बाय 1 मैं डिस्कस करता हूँ इनके नाम। पहला जो रेशो है उसको कहते हैं साइन, SINE, साइन। और रेशो याद रखें इस थीटा के ऊपर हम लगाएंगे। ये 6 के 6 जो रेशो हैं ये थीटा के ऊपर लगते हैं। तो साइन पूरा नाम है साइन थीटा, इन शॉर्ट हम इसको कहेंगे SIN, ये इसका मुख्तसर नाम है साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है ये अमूद बटा वतर के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा अमूद बटा वतर। और अमूद आपने क्या फर्ज किया हुआ है ए, और वतर क्या है सी। यानी ये जो ए और सी है पहला इसको आप कहते हैं साइन थीटा। इसके बाद जो दूसरा रेशियो है उसका पूरा नाम है कोसाइन थीटा, ये पूरा नाम है इसका कोसाइन थीटा। इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं COS। और पढ़ते हैं कॉज, पूरा नाम है कोसाइन, इन शॉर्ट हम इसको पढ़ेंगे कॉज थीटा, COS कॉज। और कॉज जो है ये कायदा बटा वतर की इक्वल आता है, कायदा बटा वतर। कायदा क्या है B और वतर क्या है C, ठीक। यानी इसको हम B और C को हम कॉज कहते हैं। ये जो पहला था ये क्या था ये साइन था। तो 2 रेशो हो गए। इसके बाद जो तीसरा रेशो है उसे आप कहते हैं टेंजेंट, TNGENT, टेंजेंट थीटा, ठीक। और इसका शॉर्ट नाम है TAN, टैन थीटा। इसको मुख्तसरन हम टैन पढ़ते हैं, टेंजेंट नहीं हम इसको पढ़ते, लिखते भी TAN टैन लिखते हैं, ठीक। पूरा टेंजेंट नहीं लिखेंगे, TAN तक इसको लिखेंगे आप। तो टैन जो है ये अमूद बटा कायदा के इक्वल होता है, अमूद बटा का। अमूद क्या है अमूद A है और कायदा क्या है B है। तो ये A और B के इक्वल होगा, अमूद बटा कायदा, A ओवर B ये रेशो है, ठीक है। अब चेक करें ये साइन हो गया साइन थीटा, ये कॉस थीटा हो गया, और ये कौन सा हो गया टैन थीटा। पहले 3 हो गए। अब अगले जो 3 रेशो हैं वो इन पहले 3 का रेसिप्रोकल है। तो साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसीकेंट, COSEC, कोसीकेंट थीटा। अच्छा इसका पूरा नाम है कोसीकेंट थीटा, ये पूरा इसका नाम है। इन शॉर्ट हम लिखते हैं इसको COSEC, सी तक लिखते हैं कोसीकेंट। तो कोसीकेंट साइन का उल्टा है, तो साइन को उल्टा करें, साइन अमूद बटा वतर है तो ये होगा वतर बटा अमूद, यानी कि C और A की इक्वल आ गए। तो C और A भी आप इसका नाम आपने कोसीकेंट रख दिया, कोसीकेंट थीटा।
इसके बाद पांचवा जो रेशियो है ये कास का उल्ट है। कास का उल्ट होगा सीकेंट, SECANT, सीकेंट थीटा। और इन शॉर्ट हम इसको लिखते हैं SEC थीटा, सीकेंट। तो ये कास का उल्ट है। कास है कायदा बटा वत्तर, तो इसको उल्टा करें, वत्तर बटा कायदा। वत्तर बटा कायदा यानी कि क्या होगा जी, C बटा B। कॉस किसकी उल्ट है, कॉस किसके इक्वल है, B और C, तो ये होगा C और B। और छठा जो रेशियो है, अच्छा ये सीकेंट C और B, तो ये जो है सीकेंट के इक्वल आ गया, इसका नाम सीकेंट होगा। अब एक ही रह गया B और A। तो छठा जो रेशियो है ये तीसरे का रेसिप्रोकल है, टेंजेंट का, टैन का रेसिप्रोकल। टैन का जो रेसिप्रोकल होता है उसे कहते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ये इसका पूरा नाम है। इन शॉर्ट हम लिखते हैं इसको COT, काट, पढ़ते काट है इसको, और साथ थीटा आ गया। टैन किसके इक्वल था, अमूद बटा कायदा, तो ये होगा कायदा बटा अमूद, उल्टा कर दिया, अमूद बटा कायदा, इसको कायदा बटा अमूद। A और B, तो ये आ जाएगा B और A, यानी कि ये B और A जो है ये किसके इक्वल आ गया जी, काट थीटा के आ। तो ये जो 6 हैं इनको आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हैं, ये 6 जो हैं इन्हें आप क्या कहते हैं जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मैं फिर रिपीट करता हूँ। सबसे पहला जो रेशियो है वो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, अमूद बटा वत्तर, ठीक है। उसके बाद दूसरा रेशियो कौन से, कॉस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, कायदा बटा वत्तर, ठीक। और तीसरा जो है वो टैन है, तो टैन किसके इक्वल होगा, अमूद बटा कायदा। इसके बाद जो अगले तीन है, अगले तीन, ये पहले तीन का रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसीकेंट, साइन है अमूद बटा वत्तर, तो कोसीकेंट होगा वत्तर बटा अमूद, ठीक। उसके बाद जो चौथा है, सॉरी पांचवा जो है कास का उल्ट है, कास कायदा बटा वत्तर है, तो ये जो पांचवा है सीकेंट, ये वत्तर बटा कायदा होगा, ये कास का उल्ट है, ठीक है। इसी तरह टैन का जो उल्ट है वो काट होता है, टैन जो है अमूद बटा कायदा है, तो ये कायदा बटा अमूद होगा। तो बेसिक जो है वो तीन रेशियोज हैं, अगले तीन इनका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। ये 6 जो रेशियोज हैं इनको आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके बाद पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बुनियादी फार्मूले। बुनियादी रेशियो हमने पढ़े, तो इन रेशियोज की मदद से अब कुछ बुनियादी फार्मूले हैं वो हम बनाते हैं। तो फर्ज करें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, C ज़ाविया कायम है 90 का। सपोज ये जो वत्तर है इसकी मिकदार C है, इसकी लंबाई C है, कायदा B सपोज कर लें, B के सामने B है, और जो अमूद है वो कैपिटल A के सामने, इसको स्मॉल a फर्ज कर लें, वत्तर C फर्ज कर लिया, कायदा B और अमूद जो है वो A, ठीक है। हाइपोटेन्यूज C, बेस B और परपेंडिकुलर A हमने सपोज कर ली। अब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, उर्दू में कहते हैं मसला फिसागोरस। ये आपने पढ़ा हुआ, इसके इस्तेमाल करेंगे। मसला फिसागोरस के मुताबिक क्या है जी, वतर का मुरब्बा बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। इसमें वैल्यूज पुट करें, वतर क्या है C है, तो C का स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा हमारे पास B है, B का स्क्वायर, और अमूद हमारे पास A है, A का स्क्वायर।
इसको इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को सी स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, लेकिन सी स्क्वायर पर तकसीम करने से, सी स्क्वायर पर तकसीम करने से, तो तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर और सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। तीनों को सी स्क्वायर पे डिवाइड कर दिए तो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर आंसर आ गया 1। बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो बी और सी ये होल स्क्वायर ले लें इकट्ठा, ऊपर अलग अलग है, नीचे आपने इकट्ठा स्केल ले लिया, प्लस इसी तरह ए और सी इसका भी आप होल स्केल ले लेंगे। दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू, अब ज़रा चेक करें कि बी और सी जो है ये किसके इक्वल है। बी ओवर सी, बी कायदा है, सी वतर है, कायदा बटा वतर, ये कॉस के इक्वल आता है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा कॉस थीटा, या अच्छा ए पे इधर थीटा सपोज कर लें कि ये एंगल थीटा है, कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए और सी, ये डायग्राम में चेक करें किसके इक्वल आ रहे हैं, ए ओवर सी अमूद बटा वतर, ये साइन के इक्वल आता है, तो इसकी जगह आ गया साइन थीटा होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू, अब कॉस थीटा का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हमेशा हम क्या करते हैं थीटा से पहले लेते हैं, स्क्वायर हमेशा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस जो होते हैं कॉस टैन जो भी है इसकी पावर हमेशा हम एंगल से पहले लिखते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला हमारा बेसिक फार्मूला है, फार्मूला नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मुसवात एक को बी स्क्वायर पे डिवाइड करें, इससे पहले सी स्क्वायर पे डिवाइड किया था, अभी बी स्क्वायर पे डिवाइड करें, तो सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाई ये आ जाएगा सी और बी होल स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा ए और बी होल स्क्वायर। तो सी और बी चेक करें किसके इक्वल है डायग्राम में, सी और बी, सी और बी किसके इक्वल है, तो वतर बटा कायदा, तो कायदा बटा वतर कॉस होता है, ये उसका रेसिप्रोकल है, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो इसकी जगह पे आ जाएगा सीकेंट, सी और बी जो है इसकी जगह आ जाएगा सीकेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए और बी अमूद बटा कायदा, ये tan के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे आ गया tan थीटा होल स्क्वायर, पावर को पहले लें थीटा से, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाई साइड चेंज कर लें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये जो है ये फार्मूला नंबर 2 है, सेकंड बेसिक फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह मसवात एक को सी स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया, बी पे बी स्क्वायर पे भी डिवाइड कर दिया, अभी आप इसको ए स्क्वायर पे डिवाइड करें, ए स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो फार्मूला नंबर 3 आपके पास आ जाएगा, तो ए स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं, आप लिखेंगे देखिए मसवात एक को ए स्क्वायर पर तकसीम करने से, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर और ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर ले रहे जी, सी और ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी और ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना आ गया 1। दिस इम्प्लाई सी ओवर ए, ये डायग्राम से चेक करें किसके इक्वल है, सी और ए, सी और ए ठीक, वतर बटा अमूद, अमूद बटा वतर जो है ये साइन होता है, तो ये इसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है
कोसिकेंट, तो सी और ए की जगह आ गया कोसिकेंट थीटा और स्क्वायर इज इक्वल टू बी और ए, ये डायग्राम से चेक करें, बी और ए कायदा बटा अमूद, तो कायदा बटा अमूद बटा कायदा टैन होता है, ये उसका रेसिप्रोकल है बी और ए, तो टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो बी और ए की जगह पे आ जाएगा कॉट थीटा और इसके प्लस 1। अगला स्टेप आ जाएगा पावर थीटा से पहले आ गई कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इम्प्लाइज साइडें चेंज करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला नंबर 3 आ रहा है। अब बेसिक ये 3 फार्मूले, इन 3 से फिर आगे मजीद हम फार्मूले बना लेते हैं।